नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं सलाउद्दीन नवेद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक ऐसे इशू को लेकर जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पेरेंट्स सबसे पहले उस पर काम करना चाहते हैं, भले ही उसका नंबर हो या ना हो, भले ही उसकी बारी हो या ना हो। और वो मुद्दा है बच्चे का बोलना। लेकिन सवाल ये उठता है कि बोलने से पहले क्या बोलना है ये मालूम होना बहुत जरूरी है। कैसे बोलना है ये मालूम होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए जरूरी है रिसेप्टिव लैंग्वेज, यानी वो भाषा, वो बात जो समझ सके, वो लैंग्वेज जो वो समझ सके। और ऐसा ही एक सवाल आज हम लेकर हाजिर हुए हैं जो पूछा है शाजिया पठान जी ने। आप लिखती हैं, रिसेप्टिव लैंग्वेज पर कैसे काम करें सर, इस पर डिटेल वीडियो दे प्लीज, जज़ाकल्लाह खैर। दोस्तों, शाजिया जी के सवाल का जवाब देने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी जरूरत हो सकती है। दोस्तों, रिसेप्टिव लैंग्वेज यानी वो भाषा जो बच्चा समझ सकता है या हम समझ सकते हैं। जो हम समझ सकते हैं वो हमारी रिसेप्टिव लैंग्वेज है और बाद में हम उसका ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। तो आज हम बात करेंगे कि रिसेप्टिव लैंग्वेज को कैसे बढ़ाया जाए। इस वीडियो को चूंकि बहुत बड़ा है तो हमने 2 या 3 हिस्सों में बांटा है। आज प्रस्तुत है पहला हिस्सा, हाउ टू वर्क ऑन रिसेप्टिव लैंग्वेज, समझने योग्य या ग्रहणशील करने योग्य भाषा पर काम कैसे करें। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लें कि भाषा बनती कैसे है, लैंग्वेज डेवलप कैसे होती है। किसी भी बच्चे में या हम में या किसी में भी भाषा का विकास, डेवलपमेंट कैसे होता है। तो दोस्तों, भाषा का पहला संबंध जो होता है वो होता है सुनने से। इंग्लिश में 2 वर्ड हैं, एक है हियरिंग और दूसरा है लिसनिंग। दोनों में क्या फर्क है वो आपको समझना होगा। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत सारी आवाजें आसपास के माहौल से आ रही होंगी, साथ में मेरी आवाज भी आ रही होगी, लेकिन आप मेरी आवाज पर ध्यान दे रहे होंगे, बाकी चीजों को नेग्लेक्ट कर रहे होंगे, अवॉइड कर रहे होंगे, उपेक्षा दे रहे होंगे। तो जो सारी आवाजें आ रही हैं एक साथ वो है हियरिंग, और जब आप ध्यान देकर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो है लिसनिंग। लिसनिंग ही भाषा विकास के लिए जिम्मेदार होता है। जब बच्चा लिसन करेगा यानी कि सुनेगा ध्यानपूर्वक तो भाषा का विकास संभव होता है। कि जब हमें हमारे सेंसरी ऑर्गन से यानी कि ज्ञानेंद्रियों से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो इंफॉर्मेशन सबसे प्राइमरी है, आवाज आई। वो आवाज कहां से आई तो हमने देखा किसी सामान से आई, किसी खिलौने से आई, किसी एक्टिविटी से आई। फॉर एग्जांपल, किसी ने दोनों हाथ मिलाए तो हमको एक आवाज सुनाई दी जिसे हम ताली कहते हैं। तो इसके साथ विजन इंफॉर्मेशन भी जुड़ गई है, यानी कि जो हम देख रहे हैं वो भी जुड़ गया है। हमने जिस चीज को छुआ उसने कुछ आवाज क्रिएट करी। मान लीजिए हमने एक बटन दबाया तो टिंग आवाज आई, ये उसका साउंड है जो हमारे टच से हमें पता चला कि अच्छा इस बटन को दबाओ तो ऐसी आवाज होती है। हमने कोई चीज खाई, उस खाने के बाद वो बहुत अच्छी लगी तो हमने पता किया कि उसका नाम क्या है, और किसी ने हमें उसका नाम बताया कि ये फलानी चीज है, और हमने अपने भाषा संग्रह में, अपने लैंग्वेज मेमोरी में एक नया वर्ड ऐड कर लिया कि ये जो फल है, ये जो बहुत अच्छा है, इसका नाम ये है। जब हमारी ऑडिटरी इंफॉर्मेशन यानी सुनने की सूचना में या इंफॉर्मेशन में अदर सेंसेस का इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड होता है तो इंफॉर्मेशन बढ़ती जाती है और वो भाषा विकास होता जाता है। इस तरीके से भाषा का निर्माण और डेवलपमेंट होता जाता है। तो दोस्तों, बेसिकली लैंग्वेज इस तरह से डेवलप होती है। यहाँ पर एक उसी चीज को हमने स्ट्रीमलाइन किया है कि हमें बहुत सारी आवाजें सुनाई दे रही हैं, यानी हम हियर कर रहे हैं बहुत सारे साउंड्स को।
उनमें से हमने फोकस किया कुछ आवाज को या किसी एक आवाज को, जैसे हम लिसनिंग कहते हैं, हमने उस पर फोकस किया। जो इंफॉर्मेशन हमको मिली हमने उसको ब्रेन में डाला, उसको प्रोसेस किया, ब्रेन ने उसको रिसीव किया, प्रोसेस किया। अदर इंफॉर्मेशन यानी कि दूसरे सेंसेस से जो इंफॉर्मेशन मिली उससे इंटीग्रेट किया, और इंटीग्रेट करने के बाद हमने उसको समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, कंप्रीहेंड कर लिया कि ये आवाज ये है। ये जो पिक्चर दिख रही है इसे हम मम्मी कहते हैं। ये जो सामने बैठी हैं इन्हें हम मम्मी कहते हैं, पापा कहते हैं, नाना कहते हैं या कुछ और कहते हैं। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन को कंप्रीहेंड करता है, लैंग्वेज डेवलप होती है, और लास्ट स्टेज में वो डेवलप लैंग्वेज हमारे मेमोरी में स्टोर होती है, और ज़रूरत के हिसाब पर हम उसको उपयोग यानी कि उसका इस्तेमाल करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। दोस्तों, किसी भी बच्चे को जिसको कोई डेवलपमेंटल इशू है, ऑटिज्म है, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले है या कुछ और है, इंटेलेक्चुअल डेफिसिट है, कुछ भी है, तो हमें अगर वो लैंग्वेज डिले है तो लैंग्वेज ट्रेनिंग से पहले कुछ चीज़ें कंफर्म कर लेना ज़रूरी होगा, ताकि हम जो मेहनत करें वो प्रॉपर हो, उसका रिजल्ट हमें प्रॉपर मिले और हम सफल हों यानी कि कामयाब हों। तो पहली जो चीज़ है उसमें है हियरिंग टेस्ट। हमें अगर डाउट है, शक है कि बच्चे को सुनाई देने में दिक्कत है, तो हम एक बार हियरिंग टेस्ट करा लें ऑडियोलॉजिस्ट से। ऑडियोलॉजिस्ट से एक बार ऑडियोलॉजी टेस्ट परफॉर्म करवा लें, टेस्ट कर लें, जो भी ज़रूरी हो, बैरा हो या पीटीए हो, जो भी ज़रूरी हो वो सजेस्ट करेंगे। आप उस टेस्ट के बाद ये तय कर पाएंगे कि बच्चे को सुनने में दिक्कत है या नहीं है। अगर बच्चे को सुनने में दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि अटेंशन या कंसंट्रेशन कैसा है, उसकी लिसनिंग एबिलिटी कैसी है, यानी कि जब वो हमसे बात करता है या कोई ऐसा काम करता है जहां पर उसको इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो कितनी परसीव कर पा रहा है, यानी कितना ले पा रहा है। तीसरी चीज जो है वो है इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि बच्चे की दिमागी काबिलियत, बौद्धिक क्षमता कितनी है, कैसी है, कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं है। अगर बच्चे की बौद्धिक क्षमता सामान्य है तो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर बौद्धिक क्षमता कम है तो हमें उस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा लैंग्वेज ट्रेनिंग के लिए। यहां पर हम एक चीज और कहेंगे कि ये साइकोलॉजिकल टेस्ट, इंटेलिजेंस असेसमेंट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के द्वारा आप करवा सकते हैं, जिससे आपको बच्चे की दिमागी काबिलियत, बौद्धिक क्षमता यानी कि IQ का पता लग जाएगा। और अगर सारी एबिलिटीज यानी कि सुनने की, ध्यान देने की, बौद्धिक, इंटेलिजेंस, ये सब नॉर्मल लिमिट्स में है यानी कि सामान्य है, तो हम लैंग्वेज ट्रेनिंग के लिए प्लान करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ध्यान दिला दूं कि लैंग्वेज ट्रेनिंग एक बहुत सेंसिटिव, संवेदनशील मुद्दा है। यहाँ पर जल्दबाजी बहुत महंगी पड़ती है, और यहाँ पर हम ये भी ध्यान रखना चाहते हैं कि हम कोई चीज़ जल्दबाजी में गलत ना करें। इसलिए हम एपिसोड को बहुत लंबा नहीं रखना चाहते हैं, और आज के अंक में हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि हम प्लान कैसे करेंगे, ट्रेनिंग कैसे करेंगे। तब तक आप अपने बच्चे पर ये सारे परीक्षण, ये सारी जांचें, ये सारे शक शुबह दूर कर लें। आप ये तय कर लें कि बच्चे को सुनने में दिक्कत तो नहीं है, समझने में दिक्कत तो नहीं है, ध्यान देने में दिक्कत तो नहीं है। अगर इन सब में दिक्कत है तो ये मान के चले कि लैंग्वेज डेवलपमेंट या रिसेप्टिव लैंग्वेज विकसित नहीं होगी प्रॉपर जैसी होनी चाहिए। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे इंटरवेंशन प्लान और ट्रेनिंग के बारे में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी जरूरत हो सकती है। आप देखते रहिए रोशन राय हैं, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।